हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीसी के बारे में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आखिरकार ये एनसीसी क्या होता है, जो कैंडिडेट एनसीसी कर चुके हैं उनको सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है, और जो कैंडिडेट जो छात्र अभी एनसीसी करने वाले हैं 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन या फिर कर सकते हैं 9th के बाद, वो कैसे यहाँ पे एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही काम आ सकती है। सबसे पहले इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो कैंडिडेट एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ज्वाइन कर चुके हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन सभी कैंडिडेट के पास जानकारी मिल पाए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनसीसी के बेनिफिट के बारे में, यानी कि जो कैंडिडेट एनसीसी कर लेते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है। और जो कैंडिडेट एनसीसी कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको ये जानकारी नहीं मालूम होगी, और जो कैंडिडेट एनसीसी करने वाले हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मालूम होना चाहिए, ताकि वो एनसीसी करके अच्छी से अच्छी जॉब कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार एनसीसी का बेनिफिट क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एनसीसी क्या है और कैसे हम एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जो कैंडिडेट एनसीसी कर लेते हैं उनको जनरल ड्यूटी, क्लर्क, टेक्निकल तथा नर्सिंग असिस्टेंट का रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि यहाँ से आपको सीधा सिलेक्शन हो जाता है, सिर्फ आपको फिजिकल पर। तो सबसे बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाता है कि अगर आप एनसीसी कर लेते हैं तो जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए, या साथ में आप कह सकते हैं क्लर्क, टेक्निकल तथा नर्सिंग असिस्टेंट का कोई भी आपको रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही बड़ा ये आपको फायदा मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बेनिफिट की बात करें तो नेक्स्ट आपको बेनिफिट ये मिलता है कि यदि आपको एनसीसी में सी सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसमें आपको 100 मार्क्स दिए जाते हैं, तो फिर यहाँ से आपको आर्मी में सीधी एंट्री मिल जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिकल टेस्ट के बदौलत। यानी कि अगर आपको एनसीसी में सी सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपको कोई भी रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, साथ में आपको मेडिकल पास करना होता है और सीधा आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका एनसीसी में सर्टिफिकेट मिल गया है तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पे आपको यहाँ पे मौका दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बेनिफिट की बात करें, नेक्स्ट हम लोग फायदा की बात करें, तो यहाँ पे आपको एक बात और मेंशन कर दूं कि जो कैंडिडेट एनसीसी में ए सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं, यानी कि जो इन कैंडिडेट के पास एनसीसी में ए सर्टिफिकेट होता है, उनको रिक्रूटमेंट की लिखित परीक्षा में आपको 5 अंक बोनस दिए जाते हैं। यानी कि अगर आप एनसीसी के थ्रू ए सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए हैं, जब भी आप जब भी आप किसी भर्ती में जाते हैं आर्मी के, तो यहाँ से आपको 5 अंक बोनस में मिल जाते हैं। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे एनसीसी में ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं उनको ये फायदा मिलती है। साथ में आपको एक और फायदा मिलती है कि जो कैंडिडेट एनसीसी में सी सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं उनको इंडियन आर्मी में एनसीसी एनटीसीएम के थ्रू आपको बहुत सारे शॉर्ट सर्विस आती हैं, जो कि यहाँ पर उनको द्वारा कमीशन भी ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका ये भी हो सकता है। और नेक्स्ट और लास्ट हम लोग इसके बेनिफिट की बात करें तो जो कैंडिडेट यहाँ पे एनसीसी कर लेते हैं उनको यहाँ पे कोई भी लिखित परीक्षा देने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी आपको एसएसबी के थ्रू सीधा आपको इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समझ सकते हैं कि अगर आप एनसीसी कर लेते हैं तो आपको कितने सारे यहाँ पे फायदे देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार एनसीसी क्या है और कैसे हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में एनसीसी के नाम से जानते हैं। एनसीसी क्या है? तो एनसीसी एक राष्ट्रीय कैडेट कोर है जिसे हम लोग सशस्त्र बलों का यूथ विंग भी कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन है जहां पर आपको यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, जहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीसी के थ्रू यहाँ से आपको 30वां संगठन है जिसमें आपको सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होने के लिए बहुत ही अच्छा मौका दिया जाता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर की शुरुआत 1948 ईस्वी में हुई थी। कभी कभी आपको किसी भी एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं कि एनसीसी की स्थापना वर्ष क्या है, तो 1948 से। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है, जो कि यहाँ पे पूरे भारत भर में से हाई स्कूल, उच्च विद्यालय, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों से संबंधित यहाँ पे भर्ती कराई जाती हैं, जो कि यहाँ पे जितने भी भारत के युवा हैं यहाँ पे अनुसूचित और यहाँ पे देशभक्त नागरिक में परिवर्तन ला सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार एनसीसी कैसे ज्वाइन करना होता है और एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी रहना चाहिए। देखिए, एनसीसी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। हालांकि अगर आप नेपाल के निवासी हैं तभी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी यहाँ पे
कॉलेज का या फिर किसी भी स्कूल का यहाँ पे छात्र होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप 9वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के किसी भी स्कूल में हैं तभी आप यहाँ पे एनसीसी कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें एनसीसी के लिए तो आपको कम से कम 12 वर्ष का होना चाहिए आयु। साथ में आपको अधिकतम वर्ष आपको 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप यहाँ पे एनसीसी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनसीसी में जाने के लिए आपको पूरी तरह से फिट होना भी ज़रूरी है। यानी कि अगर आप फिजिकली पूरी तरह से फिट नहीं रहेंगे तो फिर आप एनसीसी में नहीं जा सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार एनसीसी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको किन स्टेपों को फॉलो करना होगा। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करना चाहिए। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो अगर आप अपने प्रिंसिपल से बात करते हैं तो आपको गाइड कर देंगे और एनसीसी का फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको आपको सही से भर देना होगा, ठीक है। और वहीं अगर आप कॉलेज में हैं एनसीसी ज्वाइन करने में इच्छुक है तो आप एनसीसी के ऑफिसर से बात करनी चाहिए। अगर आप एनसीसी में भर्ती को समझते हैं तो यहाँ से आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आप किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन है और वहाँ पर आपको एनसीसी का बटालियन नहीं है तो आप फिर अपने नज़दीकी किसी भी एनसीसी के यूनिट में जाकर यहाँ पर संपर्क करके एनसीसी कर सकते हैं। चलिए हम लोग एनसीसी के बारे में कुछ डाउट के बारे में क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कैंडिडेट का यहाँ पर डाउट होता है कि क्या सर हम जो एनसीसी किए हैं तो क्या हम सरकारी स्कूल से पढ़ाई की हैं तभी हम एनसीसी कर सकते हैं या फिर हम प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं तभी आप एनसीसी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप प्राइवेट स्कूल से भी पढ़ाई किए हैं तो अभी आप एनसीसी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट ये भी होता है कि क्या सर हम ओपन स्कूल से पढ़ाई किए हैं तो क्या हम एनसीसी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप ओपन स्कूल से पढ़ाई किए हैं तभी आप एनसीसी कर सकते हैं। एनसीसी का नामांकन कब से शुरू होता है तो एनसीसी का नामांकन होता है किसी भी वर्ष के जून महीने में आपको एनसीसी का नामांकन शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी जानकारी बता दी है। एक बात मैं यहाँ से और मेंशन कर दूँ कि एनसीसी में आपको 3 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। अगर आप एनसीसी का पूरा यहाँ पे को कंप्लीट कर लेते हैं इसका ट्रेनिंग तो यहाँ से आपको 3 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं जो कि यहाँ पे ए बी और सी के नाम से जाना जाता है। सबसे जो आपको बेस्ट यहाँ पे और सबसे अच्छा जो आपको सर्टिफिकेट होता है वो सी सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पे जो कैंडिडेट एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं उनको यहाँ पे 100 नंबर दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारे मैंने आपको बेनिफिट गिनाए थे। जो कैंडिडेट 9वीं या फिर 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो जूनियर डिवीजन के थ्रू यहाँ पे अपना एनसीसी में एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। साथ में जो कैंडिडेट यहाँ पे 11वीं या फिर 12वीं क्लास के छात्र हैं वो सीनियर डिवीजन यानी कि एसटी के थ्रू यहाँ पे एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है, फिर भी आपको एनसीसी के बारे में कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी कमेंट होते हैं, कोई भी आपको डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल पाए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।